हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज साल का पहला दिन है, एक नए साल की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सपने हैं, वो आपके पूरे हों। जो आपकी ड्रीम पोस्ट है वो आपको मिले। आप उसके लिए मेहनत करें, खूब मन लगा के पढ़ें। आपका और जो घर वालों का आपका सपना है उसको आप पूरा करें। ठीक है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, अपना ये जो सीरीज थी उसका 30 नंबर का पेपर है जो 25th को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन की हम बात करें, ये है 10 और ब्रैकेट में दिया आपको माइनस में। ये आपको चीज पता होगी कि 10 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा होता है माइनस का टेन थीटा। इतनी सी बात आपको पता है। सेक और कॉस जो होते हैं वो अंदर माइनस हो तो भी क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, बाहर आ जाएगा 10 1125 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये पता है कि 90 के ओड और इवन मल्टीपल हमें करने होते हैं। ओड पे क्या होता है, चेंज होता है साइन। ठीक है। 10 कोट में इस टाइप से जो इनका अनुपात होता है वो चेंज होता है। और इवन जो मल्टीपल होता है उसमें चेंज नहीं होते, जो है वही रहता है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करें, आपको जब भी ऐसा बड़ी संख्या दे देना तो आप 360 के आसपास देखिए। आपको ये पता है कि 36 गुना 3 की मैं बात करूं तो ये कितना होता है, 108। यानी 360 गुना 3 करूंगा तो 1080 हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, 1080 से कितना ज्यादा है, 45। ये मैंने क्या किया, 360 इंटू 3 किया। 360 होता है 90 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा, 90 इंटू 12। समझे। तो इस टाइप से आप इनको सोच सकते हैं। तो 90 इंटू 12 प्लस 45। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो ये हमारा चेंज नहीं होगा। 10 है तो 10 ही रहेगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से भी देख सकते हैं आप कि 360, यानी ये पूरा एक राउंड हो गया। ठीक है। तो 360 इंटू 3 है ना, तो 360 के कितने राउंड हो चुके अपने, 3। प्लस थीटा है 45। तो यानी कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पहले में। 10 चेंज होगा नहीं तो 10 का 10 रहेगा। अब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। पॉजिटिव का, ये माइनस पहले से है तो ये हो गया माइनस का 1045। और 1045 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। अगला देखिए, पाई चार्ट दिया है। दो पाई चार्ट है, एक है अपेयर्ड स्टूडेंट का, दूसरा उसमें से पास कितने हुए। ठीक है। अपेयर हुए 1800, उसमें से पास कितने हुए, पास हुए 800। ठीक है। 800 है ये। हमें कहा सेक्शन ए और बी में जो अपेयर हुए उनका डिफरेंस पूछा है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है पास वाले। अपेयर की बात करें तो ए में अपेयर हुए 42, बी में हुए 50, दोनों का डिफरेंस कितने का, 8 डिग्री का। टोटल यहाँ पे अपेयर हुए 1800। और टोटल जो बात करें पाई में तो वो होता है 360 डिग्री। और हमें वैल्यू निकालनी यहाँ पे 8 डिग्री की। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 18 से 2 टाइम और 18 से 10 और 2 से 5, तो आंसर हमारा आ जाएगा 40। अगला देखिए, सेक थीटा इंटू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट लेंगे तो आ जाएगा कॉस। और ये भी पता है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये कितना होता है, 1। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक ट्राइंगल है, उसके जो एंगल है उनका रेशियो 2:3:7 है। सबसे बड़े जो कोण होगा उसका मान हमें पूछा नहीं, 7 का मान निकालना है। टोटल आपको पता है 1 डिग्री 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे टोटल कितना है, 12। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो जो भी मल्टीपल होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, जो एक ही ऑप्शन में। बाकी सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है। तो 12 से 1 टाइम फिर 5, 15 गुना 7, 105। अगला देखिए, पी और क्यू यहाँ पे कह रहा है कि एक साथ मिलके किसी काम को 4 से 2/5 दिन में पूरा करते हैं। तो पी प्लस क्यू की यदि हम लोग बात करें तो ये इसको कंप्लीट करेंगे 22/5 डेज में। फिर कह रहा है आर और एस मिलकर, यानी एक साथ उसको 4 and 8/9 डेज में कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 और प्लस 8 कर देंगे तो 44/9 डेज में। कह रहा है ये चारों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, नहीं इनका एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर वाला जो नंबर होता है न्यूमरेटर, उसका हम एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर 22 और 44 का एलसीएम कितना आएगा, 44। और नीचे 5 और 9 में कॉमन कितना है, 1, तो 44। अब 44 जो है ना, इसको 22/5 से डिवाइड करेंगे तो 22 से 2 टाइम और 5 इंटू 2 10। 44 से 1 टाइम और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9। तो 44 यूनिट है। सब एक साथ कितने यूनिट कर रहे हैं, 90। तो 19 से डिवाइड, तो 2 टाइम बचे कितने, 6/9।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 15 दिन काम किया, फिर रिमेनिंग बी ने किया, तो बी कंप्लीट कितने दिन में करेगा? देखिए, ए कंप्लीट यहाँ पे कर रहा है आपका 60 डेज में। एक दिन का काम होता है आपका 1/60। 15 डेज इसने किया, तो ये हो गया कितना, 1/4 काम यहाँ पे कर लिया। रिमेनिंग वर्क की यदि हम बात करें, तो ये कितना बचा, 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3/4। ये किसने कंप्लीट किया, बी ने। और बी रिमेनिंग वर्क कर रहा है 48 डेज में। आपको बता रखा है जब भी इस टाइप से फ्रैक्शन आ जाए, इसको आगे ले जाओ उठा के, और उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये इसको कंप्लीट करेगा 64 डेज में। हमें पूछा है ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, ए कितने दिन में कर रहा है, 60, बी 64। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा है 15 × 4, और ये तो दो का पावर कितना है, 6। तो 15, ये 64 तो आएगा ही आएगा, और 15 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो 960, ये हमारा इसका एलसीएम आ जाता है। 60 से डिवाइड कर देंगे तो 16, 64 से करेंगे 15, तो आंसर आ जाएगा 960/31। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। यहाँ पे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन, साइन 90 1, cos 0 1, sec 45 1। ये इसका आंसर आ जाएगा, जो इनसे डिफरेंट है। यहाँ पे कह रहा है ए है वो किसी काम का 1/3 जो पार्ट है वो 7 डेज में करेगा, तो कंप्लीट करेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए कंप्लीट करेगा 21 डेज में। बी 2/7 10 डेज में, तो इसको उल्टा करके 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसको करेगा बी 35 डेज में। कह रहा है कि दोनों कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 7 × 3 है, ये 7 × 5 है, तो 35 में ऑलरेडी 7 तो आ गया, बचा क्या, 3। तो एलसीएम आ जाएगा 105। ये एक दिन में करेगा 5 यूनिट, ये 3 यूनिट। दोनों एक साथ काम करेंगे तो 105 यूनिट करना है, और एक दिन में कितना हो जाएगा, 8। तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 13 × 104, और 1/8। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रमेश जब होम टाउन जा रहा है, तो पहले 250 किलोमीटर 75 की स्पीड से, फिर नेक्स्ट 250 85 की स्पीड से कवर कर रहा है, तो एवरेज स्पीड, तो दोनों टाइम सेम यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, ये होती है 2xy/x+y। तो ये हो जाएगा 2 × 75 × 85 अपॉन x+y, तो प्लस करेंगे 160। 5 से कैंसिल हो जाएगा 32, और 5 से 15, 2 से 16, 15 × 8 120, यानी 1200, और 15 × 5 75, 1275, 16 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 127, 12 में तो जाएगा नहीं, और 8 बार भी नहीं जाएगा, तो 16 × 37 112। तो हमारे पास बचे 15, फिर अपन यहाँ पे 15, 5 अगला ले लेंगे। 16 × 9 144 होता है, बचा कितना, 11। तो आंसर आ जाएगा 79 पॉइंट, जो दो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट आ गया अपना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, 96। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है किसी काम का 1/3 भाग 32 दिन में है। तो अभी आपको बताया था, इस 3 को आगे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की यदि बात करें तो ये इसको करेगा 96 डेज में। फिर बी की हम बात करें, तो इसका 37 1/2%, ये आपको पता है कितना होता है, 3/8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आगे 24 से उल्टा करके, तो ये इसको करेगा कितने दिन में, 64 डेज में। बात करें सी की, तो 60% ये कितना होता है, 3/5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 से, तो ये इसको करेगा 80 डेज में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल वर्क यदि निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम। तो 96 तो आएगा ही आएगा, और 96 में बात करूं, तो 32 इंटू क्या था, 3। 32 था 2 की पावर 5, और इंटू 3। अब 64 है 2 की पावर 6, तो 5 तो आ चुका, तो एक दो और आ जाएगा। 80 की बात करें तो 16 × 5 है, तो 16 2 की पावर 4 आ चुका, बचा क्या, 5। 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया, 96, ठीक है। तो ऐसे में आ जाएगा 960। ए है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, तो वो करेगा हमारा 10। बी कितना करेगा, तो 64 से जब डिवाइड कर देंगे, तो ये करेगा कितना, 15।
सी कितना करेगा 12। यहां तक बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ी लैंग्वेज, काफी लैंग्वेज, ऐसे नहीं कि आपको घबराना है कि पता नहीं क्या दे रखा है एक्स वाई इस टाइप से, नहीं, आराम से आप एक बार पढ़िए, हो रहा है नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ज्यादा उसको लेके नहीं बैठना है। अब हमें कह रहा है बी और सी ने स्टार्ट किया और एक्स दिन काम किया, यानी स्टार्टिंग में कौन काम कर रहा है, बी प्लस सी, और ये एक्स डेज काम करते हैं, ठीक है। फिर बी ने छोड़ दिया, ए आ जाता है, सी के साथ शामिल हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, और फिर रिमेनिंग वर्क ये करते हैं एक्स प्लस ए डेज में, कौन, ए एंड सी, ठीक है यहां तक। देखिए, बी प्लस सी की बात करें तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 27। कब, एक दिन में। मैं कहूँ 2 दिन में कितना करेंगे तो डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। मैं कहूँ 3 दिन में कितना करेंगे तो ट्रिपल कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो एक्स डेज में कितना करेंगे तो ये करेंगे 27 एक्स। मैं कहूँ ए प्लस सी एक्स प्लस 8 में कितना करेंगे तो ये 10 + 12 22, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैं इनको प्लस करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल वर्क, आ जाएगा कुल काम इसी के बराबर आएगा। 27 एक्स 22 को अंदर गुणा करेंगे, 22 एक्स दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 49 एक्स, प्लस 22 × 8 176 इक्वल टू 960। 49 एक्स इक्वल टू 176, इधर माइनस कर देंगे तो 60 घटा दिया, बचा 900, और इधर यदि हमने 60 घटा दिया तो हमारे पास बचा 116। 900 में से 100 घटाओ 800, 800 में से 16 घटा दो तो 784। यहाँ पे देखिए 50 से एक कम है और ये 800 के आसपास है, तो आपको पता है 50 गुना 16 करते हैं तो 800 आता है, और ये एक कम है तो देखिए 16 बार कम कर दें तो ये आ रहा है 800 से कम करने पे, इसका मतलब ये इससे कटेगा कितनी बार, 16 बार, एक्स का मान आ गया, ठीक है। हमें कह रहा है बी प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य और ए प्लस सी द्वारा मिलकर कार्य का अनुपात है 9 अनुपात एक्स है। हमें कह रहा है कि 3.5 एक्स डेज में सी कितना काम करे, तो इस लाइन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। 3.5 एक्स, तो 3.5 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना आ गया 16 इंटू 16, मल्टीप्लाई कर दे, 16×3 = 48, 16×5 = 80, 48 और 8 56, तो 56 दिन में कितना काम होगा ये हमें पूछा है। तो सी एक दिन में कितना करेगा 12 यूनिट, तो 56 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन में 12, तो 56 दिन में 56 × 12 बटे, कह रहा है कितना भाग, तो 960 का कितना, तो डिवाइड बाई 960, ठीक है। 12 से 80, 8 से 10 बार और 8 से 7 बार, तो आंसर आ जाएगा 7/10। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 8, 8 से कौन सी संख्या भाग जाएगा, जिसके लास्ट के 3 अंकों में भाग जाए वही क्या होता है 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट दो, तो देखिए ये तो सेम है, 71 71 सब में, 8 का भाग देंगे 71 में तो 8 बार जाएगा 64, हमारे पास बचेगा 7, तो यहाँ 7 बचेगा। आपको पता है 8 की टेबल में 7 आ गया, इसका अगला डिजिट क्या होता है जब भाग जाए, तो आपको पता है 72 में जाता है 8 × 9, तो आगे 2 होगा तभी पॉसिबल है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, द थ्री साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 4 5 एंड 6 सेंटीमीटर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे हैं दो त्रिभुज हमारे पास है, दो त्रिभुज यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, और उनकी साइड है 4 5 6, मतलब तीनों साइड इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो कह रहा है बड़ी भुजा के सामने कौन बड़ा, सही बात है, दोनों का एरिया कह रहा है अलग अलग होगा, नहीं ये बात गलत है, एरिया भी सेम होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है आरपी और आरक्यू केंद्र ओ वाले एक सर्कल की दो क्या है, टेंजेंट है, इस टाइप से, अगर ये पी ये क्यू और ओ इसका सेंटर, ठीक है, ये तो आपके समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है कि पी और क्यू जो है वो सर्कल पे स्थित है और आर ये बाहर है, पी यहाँ पे एक एंगल दिया है पीओक्यू, तो ये एंगल दिया है कितना 120, तो आपको पता है इसके सामने वाला कितना 60, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180, ये भी 90 ये भी 90, तो इनका भी सम कितना बचता है 180, ये पूछा है तो कितना आ जाएगा 60। अगला देखिए, एक होल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दी गई है, कह रहा है कि इसके अंदर दीवारों पे, ठीक है, और जो सीलिंग है उस पे व्हाइट वॉशिंग करानी है इसको, व्हाइट वॉशिंग, और उसकी रेट है 10.2 रुपीज मीटर स्क्वायर, तो हमें कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × L + P × H, ठीक है। ये तो चारों अपने पास वॉल का आ गया, और एक ऊपर छत वो होती है L × B, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल एरिया, वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए L + B करेंगे 30, तो ये आ जाएगा 30 × 2 60
इंटू एच 15, तो ये आ गया कितना 900 मीटर स्क्वायर, प्लस एल इंटू बी, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 3, सॉरी 200। तो ये टोटल एरिया आ गया 1100 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ पे दिया गया है 10.2, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक से हमारा पॉइंट हट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 22 और 11, तो आंसर आ जाएगा 11,220। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू पी क्यू आर इक्वल टू 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल टू 1, देन फाइंड पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू। देखिए ये जो पूछा आपको, ये तो पता होगा कि ये यूं होता पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 pqr। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है p प्लस क्यू प्लस आर, ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस पी आर, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास केवल ये वैल्यू है, तो माइनस मैंने किया है तो मैं इधर क्या कर दूंगा प्लस भी कर दूंगा, तो ये आपस में कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया 3 pqr प्लस कर दिया, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना 1, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई मेरे पास 1, फिर ब्रेक, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं है। एक बार मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ से एलसीएम पी क्यू आर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आ जाता है पी क्यू आर इसके इक्वल में। अब स्क्वायर में चाहिए ना, तो हम इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1 है, इसका होल स्क्वायर, तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू में पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस क्यू आर पी है ना, इक्वल टू 1। इसका जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ से पी क्यू आर है, और पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ से आप देखो कितनी है 1 है, तो ये तो कितना हो जाएगा +2, आगे आएगा तो कितना हो जाएगा -2, तो 1 -2 करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। यहाँ से देखिए अपन माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो बचेगा अपने पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और इसका मान हम देखें तो हमारे पास क्या है पी क्यू आर है और उसका मान कितना 1, तो ये भी 1 +3, तो ये तो -2 है और प्लस के 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगला देखिए, एक अपने पास आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस 50,000 रुपीज है, कह रहा है कि 3 शॉपकीपर है, पहला इस पे 25 और 15% के 2 सिंगल डिस्काउंट दे रहा है, सेकंड इस पे 20 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है सिंगल, थर्ड शॉपकीपर इस पे 30 और 10% की सक्सेसिव दे रहा है, तो कस्टमर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा। अब इसमें आपको देखिए फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की वैल्यू अपन बात करें 25 प्लस 15 20 प्लस 20 30 प्लस 20 सभी की 40 आ रही है, ठीक है। तो ए प्लस बी सभी में कितना है 40, तो जिसमें इधर वाली वैल्यू सबसे ज्यादा घटेगी तब तो ये क्या बचेगा डिस्काउंट छोटा, और सबसे कम वैल्यू घटेगी ना तभी ये ए बी का ए प्लस बी का मान ज्यादा आएगा, डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, बस यही आपको चेक करना है। तो पहला 25 गुना यदि अपन 15 करते हैं तो 25 गुना 250, 25 गुना 5 125, तो ये हमारे पास आ गया 375, 2 पे पॉइंट, तो ये 3.75 यदि मैं 40 में घटाऊंगा तो ये उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो जब ये नंबर छोटा होगा ना तभी उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। दूसरी बात देखिए 20 × 20 अपन 100 करेंगे तो 2 जीरो कटेंगे, तो ये तो 4 ज्यादा आ गया, छोड़ दो। तीसरा 30 गुना 10 की यदि बात करें तो यहाँ कितना माइनस होगा 3, इसका मतलब सबसे कम ये हो रहा है, तो तीसरे पे सबसे ज्यादा लाभ। पूरा करना चाहो तो आप इस टाइप से इसमें रख दीजिए, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है मोना ने 2 ज्वेलरी के सेट परचेज किए हैं, 4,000 रुपीज ईच कॉस्ट है, उसमें प्रत्येक की क्या है कॉस्ट प्राइस है। एक को 8% प्रॉफिट पे, दूसरे पे 6% लॉस पे बेचा, तो कह रहा है टोटल पे उसमें कितना लाभ या हानि होगी। देखिए पहला है 4,000 रुपीज, इस पे 8% प्रॉफिट होगा तो कितने में सेल करेगा 108/100, ये सेल होगी, ठीक है। यहाँ से अपन इसका प्राइस निकाल लेते हैं, 832 ये सेलिंग प्राइस होगा। ये कह रहा है दूसरे का भी कॉस्ट प्राइस तो 4,000 है और 6 का लॉस होगा तो कितने में सेल करेगा 94/100, 2 जीरो यहाँ भी अपनी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 इंटू 4 करेंगे 360 और 4 इंटू 4 16, ठीक है। इतने में सेल करेगा, दोनों को प्लस करते हैं, दोनों की कॉस्ट तो कितनी हो जाएगी 4,000 गुना 2 यानी 8,000 में उसने परचेज की, और यहाँ पे सेलिंग अपन निकाल लें
4300 और 3700, ये तो 8000, और 60 प्लस 20 80। 8000 से ज्यादा कितना आ रहा है? 80, तो 80 रुपए का इसको प्रॉफिट। अगला देखिए, यहाँ पे करें, एक बोर्ड जो है वो अप स्ट्रीम में 1 आवर में और डाउन स्ट्रीम में 45 मिनट में 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। सेम डिस्टेंस जा रही है, पहले भी 12, बाद में भी 12। स्पीड पूछिए करंट की, ठीक है, दोनों का रेशियो पूछा है, सॉरी। तो जब भी आपके पास डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, या कांस्टेंट हो, दूरी आपके पास बराबर होगी या कांस्टेंट होगी, तो आपको पता है कि स्पीड और जो टाइम होगा उनका रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करें अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम में स्पीड होगी एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे अप स्ट्रीम में यदि टाइम लग रहा है 1 घंटा, और डाउन स्ट्रीम में इसको 1 घंटा या 60 मिनट मान लेते हैं, यहाँ पे 45, तो ये 15 से कैंसिल होगा 4 टाइम, ये 3 टाइम। तो टाइम का जो रेशियो है ना अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 4:3 का है, तो स्पीड का उल्टा हो जाएगा 3:4। हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, तो एक बार इनको प्लस कर दो, 4 और 3 7, एक बार इनको घटा दो, 4 में से 3 गए 1, तो ये इनका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये नहीं है, इसका मतलब यहाँ से इसका डबल लिया गया है। इस रेशियो में हो सकते हैं कुछ भी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से, तो आंसर आ जाएगा 14:2। यहाँ पे रेशियो का साइन था ना। अगला देखिए, कौन सा नंबर 99 से डिविजिबल होगा? तो 99 की बात करें तो ये होता है 11 × 9, तो दोनों से चेक करना है। पहले 9 से चेक करें, तो सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 8 और 1 9, 5 4 9, बचा 3, तो ये तो नहीं होगा, हट गया। इसके बाद देखिए, ये अपना बात करें 6 6 12 8 20 7 27, ये हो सकता है। यहाँ पे बात करें 8 7 15, 15 7 22 5 27, ये भी हो सकता है। 8 4 12 4 16 5 21 6 27, ये भी हो सकता है। अब 11 से चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए इवन ओड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम और करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे। तो ये 13 और प्लस 6, 19 और ये 8, 19 और 8 का डिफरेंस 11, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चेक नहीं करना। यहाँ पे देखिए कह रहा है 256 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 16 वाई की पावर 4। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो 256 आपको पता है 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 क्या है, ये अपने पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, या इसको एक साथ लिख दे, 16x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे वाई की पावर 4। तो ये पूरा a है, ये b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार आ जाएंगे 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, एक बार प्लस में 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए इन दोनों में स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में कॉमन आ रहा है 20, तो ये मैं बाहर ले रहा हूं, तो यहाँ पे बचेगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे है 16x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ ऊपर भी बाहर कॉमन क्या आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे y स्क्वायर, तो ये टर्म भी कैंसिल, 4/20, यानी आंसर आ जाएगा 1/5। अगला देखिए, यहाँ पे करेक्ट टेबल दी गई है, द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग रेंज 90,000 टू 22,000, कह रहा है 19,000 से 22,000 तक जिनकी इनकम है, वो फैमिली की संख्या बतानी है। टोटल यहाँ पे कह रहा है कि फैमिली जो है वो 100 है। देखिए 10,000 से अधिक वाली जो फैमिली है, जिनकी इनकम मोर देन 10,000 है, वो सारे के सारी फैमिली हैं, 100 की जो 100 फैमिली जो है यहाँ पे सर्वे में, सारी फैमिली ऐसी हैं जिनकी 10,000 से ऊपर इनकम, हो सकता है किसी की 11 हो, किसी को 50 हो, किसी की 20 हो, लेकिन 10 से ऊपर सभी की है। हमें बात करनी 19 से, 19 से 22 के बीच वाले, तो 19 से ज्यादा और 22 से कम वाले देखना है। तो 19 से ज्यादा कितने हैं? 50। 50 फैमिली ऐसी हैं जो जिनकी 19,000 से ज्यादा सैलरी, 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, ठीक है, कितने भी। 22,000 से, अब देखिए 33 ऐसी हैं जिनकी 22,000 से ज्यादा है, 23, 24, 22.5 या 25, इस टाइप से। तो 19,000 से ज्यादा कितनी है? 50। और 22 से ज्यादा कितनी है? 33। ये 33 यहाँ भी ऐड होगी, ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे, तो केवल हमारे पास 19 और 22 के बीच वाली बचेंगी, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 70। अगला देखिए, यहाँ पे करेक्ट परिवार जो उसकी मंथली इनकम 35,000 है, और जो उसकी इनकम है वो अलग अलग मदों पे खर्च कर रही है, यहाँ पे भोजन पे, यहाँ पे ठीक है, फूड पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे, रेंट पे, सभी ये एक्सपेंडिचर के बाद, उसके बाद करें उसकी जो सेविंग है वो 1% है, सब पे खर्च कर दिया, लास्ट में उसके पास 8% बचता है। तो टोटल इनकम 35,000 है,
यदि यहाँ से मैं सेविंग निकाल लूँ तो मैं इसका 8% निकाल लूंगा, ठीक है, ये सेविंग आ जाएगी। 8 गुना 30 करते हैं 240, 8 गुना 5 40, तो टोटल जो सेविंग है वो उसकी है 2800 रुपये। 35,000 में से उसके पास 2800 ही बचते हैं, ठीक है। बाकी सारा वो खर्च कर देगा। तो एक्सपेंडिचर उसका निकालें, तो 35 में से 2 घटाओगे 33,000, 33,000 में से 800 घटा दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 32,200। ये टोटल वो क्या कर रही है, खर्च कर रही है फैमिली, ठीक है। अब देखिए, हेल्थ हेल्थ पे जो खर्चा है वो भोजन की तुलना में 50% ज्यादा है। 50% की बात करें तो होता है 1/2। किससे? फूड से। तो फूड की यदि अपन बात करें, तो फूड पे यदि खर्चा 2 होगा, तो हेल्थ के ऊपर खर्चा कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, ज्यादा है 50%। फिर कह रहा है उसका जो फूड पे एक्सपेंडिचर है वो एंटरटेनमेंट पे जो एक्सपेंडिचर जो है उसका, मनोरंजन पे, उसका 3 गुना है। फूड वाला 3 गुना है, तो जो मनोरंजन पे होगा, एंटरटेनमेंट पे, वो इसका 1/3 होगा। तो इसका 1/3 करें तो थोड़ा डेसिमल में आएगा, इसलिए मैं पहले इसको क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फूड पे हमारा 6 हो गया, हेल्थ पे हमारा 9 हो गया। अब मैं इंटरटेनमेंट की यदि बात करूं, तो ये फूड का 1/3, ठीक है, क्योंकि ये 3 गुना है तो उसका 1/3 होगा, तो 6 का 1/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि हेल्थ पे होने वाला, शिक्षा पे होने वाले व्यय का आधा है। तो एजुकेशन पे जो खर्चा हुआ ना, उसका जो, हेल्थ पे जो खर्चा हुआ वो एजुकेशन वाले का हाफ है। इसका मतलब एजुकेशन पे इसका डबल होगा हेल्थ का, तो एजुकेशन पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो रेंट पे जा रहा है खर्चा, वो भोजन, फूड, हेल्थ और एजुकेशन का टोटल का 1/3 है। तो फूड पे 6 है, हेल्थ पे 9 है, 15, और एजुकेशन पे 18 है, तो ये हो गया 33, और 33 का 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा 11। तो रेंट पे कितना गया, 11। ये सारा हमारे पास रेशियो में आ गया। अब वो कह रहा है एजुकेशन पे कितना खर्चा किया, तो टोटल हमारे पास देखिए 32,200 था, टोटल अपॉन टोटल, और एजुकेशन वाला पूछा है, तो हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 यानी 9 का मल्टीपल है, तो जो भी आंसर, यदि एक ही ऑप्शन में 9 का मल्टीपल, तो वो आंसर है, ज्यादा है तो चेक कर ले। टोटल अपॉन टोटल, तो यहाँ पे देखिए प्लस किया, 15 और 18 33 हुआ, प्लस 11, ठीक है, 44, और प्लस 2 46। सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ पे 2 है, तो 7 गुना 6 42, 4, 7 चौक 28, 4, यानी पूरा पूरा 400 टाइम कैंसिल। 18 गुना 4 करेंगे, एजुकेशन ने पूछा है ना। अच्छा, यहाँ पे 7 बार भाग गया था, क्वेश्चन 7 था, रिमाइंडर 4 था ना, मैंने से की जगह 4 ले लिया। चलिए, 18 गुना 7 करें 126, तो आंसर आ जाएगा 12,600। अगला देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है कि निम्न जो फॉलोइंग है इनमें से सबसे कम रेशियो किसका है। तो रेशियो जो होता है उसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं, तो पहला हमारा हो गया 8/9, ठीक है। कंपेयर कर ले सबसे कम। यहाँ पे देखिए, एक है 8/19, एक अपने पास है 13/19। यहाँ से दोनों में से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कौन सा बड़ा है छोटा है, क्योंकि दोनों में नीचे क्या है, एक सेम नंबर है, ठीक है। अब ऊपर यदि छोटा होगा तो उसमें भाग दोगे तो ये तो छोटा आएगा, और बड़ी संख्या में भाग दोगे तो वो ज्यादा आएगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक तो है, मान लीजिए 4/2, और एक मेरे पास 6/2, तो 4 में 2 का भाग दोगे 2 बार, 6 में 2 का दोगे 3 बार। तो सेम नंबर का यदि ऊपर बड़ा है तो बड़ा आएगा क्वेश्चन, और छोटा है तो छोटा। तो हमें क्या चेक करना, सबसे कम। तो इनमें तो कम कौन सा है, 8/19, तो ये आ गया 8/19। अब इन दोनों ऑप्शन की बात करें, तो इन दोनों में कम कौन सा, ऊपर 15, क्योंकि बाकी तो सेम 38, तो ये हो गया 15/38, ठीक। इनमें भी कंपेयर करना है तो 2 से गुना कर दो। अब दोनों में देखिए नीचे 38 सेम हो गया, ऊपर जो छोटा है ना वही आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 15/38। इस टाइप से आप इसको सोच सकते हैं। अगला देखिए, 7a - 7/a + 4 = 0, हमें इसका मान पूछा है। देखिए, यहां से मैं 7 को कॉमन लूंगा, तो ये मेरे पास होगा a - 1/a, और 4 को आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4, और 7 को आगे लाऊंगा तो -4/7। अब इसका क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा a³ -1/a³। इधर क्यूब करेंगे तो माइनस का माइनस, 4 का क्यूब आपको पता है 64, और 7 का क्यूब 343। और यहाँ पे यदि माइनस है तो इसी नंबर का 3 गुना आगे आके प्लस होता है, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस ही होगा, ठीक है। 3 गुना, तो 4×3 = 12/7, ये तो इसका मान आया, और -1 तो माइनस का 1।
अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 343। तो नीचे देखिए 343 एक ही ऑप्शन में, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है ऊपर आपके पास जैसे 343 7 का क्यूब है, तो सिंप्लीफाई होगा तो 7 से ही होगा, तो नीचे भी बचेगा तो 7 का ही मल्टीपल बचेगा जो बाकी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है 8,500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे निश्चित सर्टेन रेट पे 6 साल के लिए 11,050 रुपये हो जाते हैं। तो ये अमाउंट है हमारे पास, ये प्रिंसिपल है, तो यहाँ से हम ऐसा ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 10,000 से 1,500 कम है और ये 10,000 से 1,050 ज्यादा है। तो 1,500 प्लस 1,050 करें तो ब्याज हमारे पास आ जाता है 2,550। तो रेट यदि निकालें यहाँ से, तो ऐसा ही इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 8,500 इंटू टाइम। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 17, 5 से 510, 17 से 30। रेट हमारे पास आ जाती है 5%। ये कह रहा है कि रेट यदि 1.8 टाइम हो जाए तो 5 का 1.8, 18 गुना 5 करते 90, तो एक पे पॉइंट तो 9% दर हो जाए तो 5 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा उसी प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल अपने पास वही है, कितना, 8,500। रेट यहाँ पे 9% है, टाइम यहाँ पे 5 ईयर है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, और उसको हम प्लस कर दें किस में, 8,500 में। तो ये हमारा आ गया 9 पंजो 45। तो 85 गुना 45 कर देते हैं, 25 दो 40 और 20, 60 और 2 62, 6, 32 और 6 38, इनको जोड़ देंगे तो 8,000 और प्लस 3,000 11,000 और 8 5 13। तो ये आंसर आ जाएगा 12,325। अगला देखिए। चलिए, ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो अभी आपको मेहनत कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। ओके, थैंक यू एवरीवन।